लेसन 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि कैसे एक विलेज है जहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ कौन से लोग काम करते हैं जिससे कि उनकी लाइवलीहुड चल सके। गांव है, सबसे पहला एक्टिविटी है फार्मिंग, उसके बाद से दूसरे नंबर पे है डेयरी, उसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग है और एंड में है आपका ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इस गांव में पालमपुर में लोगों के द्वारा की जाती है जिनसे उनका जीविका चल सके। तो ये हमारा पालमपुर का है। अब पहला है हमारा फार्मिंग, ठीक है, या किसी में हम ले लें तो कैसे हम चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे। फार्मिंग में ही कैसे क्रॉप्स को या जो एंड प्रोडक्ट होता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से किन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है और उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। वो 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन। फिर से लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन। लैंड हमारा नेचुरल रिसोर्स है, लैंड नेचुरल रिसोर्स है, उसी के साथ वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए। तो ये नेचुरल रिसोर्स है जो हमने नेचर से पाया है। उसके बाद हमारा आया लेबर। लेबर मीन्स वो लोग जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेबर, मीन्स फिजिकल एम्प्लॉयमेंट कह लें या विजिबल, जो असल में है वहाँ पे जो काम कर रहा है या मेहनत कर रहा है। तो ये हो गया हमारा लेबर। उसके बाद से आगे हमारा कैपिटल। कैपिटल मीन्स जो मूल्य या जो पैसे लगाए गए हैं जिससे कि वो चीज़ प्रोड्यूस होती है, मीन्स शुरुआत से लेके अंत तक। तो कैपिटल भी आपका 2 तरीके का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है जो पैसे हम मशीन में या ऐसी चीज़ें खरीदने में लगाएं जिससे कि एक लंबे समय तक हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएं और वो हमारे लिए एक एसेट के फॉर्म में हो, वो एसेट का काम करे हमारे लिए। तो फिक्स्ड कैपिटल का एक एग्जांपल हो जाएगा जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टिंग मशीन हो गई। तो ये फार्मिंग में ही हमारे लिए फिक्स्ड कैपिटल है और ये एसेट का काम करेगा। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब वो पैसे या वो मूल्य जो कि उस प्रोसेस में जरूरत है डेली का काम करने के लिए या डेली का बिजनेस करने के लिए, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। मीन्स रोज जो खर्च होते हैं छोटे छोटे वो वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे कि आपको ट्रैक्टर चलाने में, हार्वेस्टिंग मशीन चलाने में जो फ्यूल लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, तो ये सब जो पैसे होंगे वो वर्किंग कैपिटल है। अब एंड में एक होता ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल वो कैपिटल है जो या जिसकी मदद से लैंड, जमीन, लेबर और कैपिटल, मनी, इन तीनों चीज़ों को उस जगह पे लाया जाता है
एक किया जाता है जहाँ से कि हम कुछ वैल्यूएबल मीन्स अर्थ का कुछ प्रोड्यूस कर पाए। एग्जाम्पल आप खेती में ही ले लें, अगर जमीन पे, उपजाऊ जमीन पे लेबर को एम्प्लॉय करके, खेती में पैसे लगा के, अच्छे बीज लगा के, समय समय पे उसको पानी दे करके अगर अनाज नहीं उगाया गया तो फिर वो यूजलेस हो जाएगा, वो खाने के काम में नहीं आएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल की मदद से हम ये बता सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल कितना इम्पोर्टेंट है। फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज फिक्स्ड। इसमें सबसे पहले जो जमीनें थी वो फिक्स्ड थी, मतलब उस गांव में उतनी ही जमीनें थीं और उन जमीनों पे 75% विलेजर्स फार्मिंग में एम्प्लॉयड थे। लोग 75% वहाँ के गांव के लोग फार्मिंग किया करते थे। अब जमीनें तो बढ़ा नहीं सकते हैं फार्मिंग के लिए, तो लोगों ने वेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो जमीनें खाली पड़ी हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, उसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन जमीनों को उस प्रैक्टिस में ला सकते हैं। दूसरा पॉइंट है टू प्रोड्यूस मोर ऑन सेम लैंड। ऐसा कर सकते हैं कि उन्हीं जमीनों पे और चीजें उगा सकें, प्रोड्यूस कर सकें। एग्जाम्पल मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाएगा, जहाँ की एक ही जमीन पे हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। जैसे रेनी सीजन में खारिफ, दैट इज जोहर, बाजरा, अक्टूबर से दिसंबर में पोटैटोज, विंटर सीजन्स में राबी क्रॉप्स दैट इज वीट, राइस, और इसी के साथ साथ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इंट्रोडक्शन हुआ और ये 1960s के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद प्रैक्टिस में आया। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ sequential growing 2 or more crops in the same piece of land during one growing season instead of just one crop. It is a form of polyculture. तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था या ग्रो किया जाता है एक ही जमीन पे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है? Modern farming methods refers to agricultural production system categorized by high inputs of capital, labor, heavy uses of farm machinery such as threshers, harvesters, wind-owing machines, heavy wage of technology such as selective breeding, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड वो है जहाँ पे कि अधिक कैपिटल लगता है, लेबर लगता है और मशीनरीज लगती हैं। और वो कौन सी मशीनरी होती हैं? टेक्नोलॉजी कह लें, हार्वेस्टर्स कह लें, और उन्हीं के साथ साथ पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज भारी मात्रा में होता है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग फार्मर्स इन पालमपुर विलेज। अब यहाँ पे टोटल 450 फैमिलीज थी, जिसमें से 60 फैमिलीज ऐसी थी जिनको 2 हेक्टेयर से अधिक लैंड मिला था। 240 फैमिलीज ऐसी थीं जिनको
2 हेक्टेयर से कम जमीनें गांव में मिली थीं और 150 फैमिलीज ऐसी थीं जिनके पास कोई जमीन नहीं था। तो ये है वहाँ के जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जाहिर सी बात है, जिनके पास अधिक जमीनें हैं वो फार्मिंग प्रैक्टिस करेगा, जिनके पास कम जमीनें हैं वो भी फार्मिंग करेगा, लेकिन वो जो क्रॉप्स ग्रो करेगा वो खुद के लिए करेगा। जिनके पास अधिक जमीनें हैं वो मार्केट में सेल करेगा, और जिनके पास जमीनें बिल्कुल नहीं हैं वो दूसरों की जमीनों में काम करेगा। तो ये है हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेबर की बात आ गई। स्मॉल फार्मर्स हमने देखे, बिग फार्मर्स देखे। स्मॉल फार्मर्स कौन है? वो फार्मर्स जो अपने फैमिली मेंबर्स की मदद से अपनी कम जमीनों में क्रॉप्स ग्रो करते हैं। बिग फार्मर्स वो हैं जो जिनके पास जमीनें अधिक होती हैं और वो स्मॉल फार्मर्स को या लैंडलेस फार्मर्स को हायर करते हैं अपने जमीनों में काम के लिए, और उसके बदले में उनको वेजेस देते हैं। अब वेजेस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कैश और दूसरा काइंड। कैश का मतलब आप जानते हैं, पैसे में देना, रुपए में देना, और काइंड का मतलब पैसे के जगह पे उनको अनाज देना। तो ये है कैश एंड काइंड। अब कैपिटल की बात आती है। कैपिटल, यहाँ के लोग कैसे फार्मिंग प्रैक्टिस करते थे? जाहिर सी बात है, एक बिग फार्मर्स थे, दूसरे स्मॉल फार्मर्स थे। बिग फार्मर्स जो थे उनके पास अधिक जमीनें थीं, तो वो जो फार्मिंग किया करते थे उससे जो प्रोड्यूस होता था, जो क्रॉप्स आता था, उसको अपने पूरे साल के लिए रख के और जो अधिक अनाज हुआ करता था उसको बाजार में बेच देते थे, और उससे आए हुए पैसे को या तो वो सेव करते थे, जमा करते थे, और फिर जमा किए गए पैसों से 3 काम करते थे। अगले सीजन में पैसे लगाते थे अपनी खेती में, दूसरा मशीन्स खरीदते थे, ट्रैक्टर, थ्रेशर ऐसी, और तीसरी बात यह है कि वो उन पैसों को छोटे किसानों को कर्ज देते थे। अब स्मॉल फार्मर्स यहाँ पे वो हैं जिनके पास जमीनें नहीं थी, पैसे नहीं थे। अब ये बिग फार्मर्स से या मनी लेंडर से जो सूद पे पैसे देते हैं, इनसे कैपिटल और पैसे लिया करते थे बीज खरीदने के लिए, और ये बेसिक चीजें खरीदने के लिए पैसे लिया करते थे, और वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता था। वो पैसे मीन्स उसका जो इंटरेस्ट रेट था वो बड़ा ही हाई था, और फिर इस कर्जे को वो चुकाने में असमर्थ रहते थे, जिसके वजह से ये साइकिल चलता रहता था। नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर विलेज। 25% of people in Palampur village were engaged in dairy, trade or shopping, manufacturing and transport work। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे, और ये लोग अधिक थे, जो डेयरी में एम्प्लॉयड थे। वो बफेलोस, काउस को पालते थे और उनसे मिल्क, घी और ये सारी चीजें सेल करते थे टाउन और सिटीज में। उसके बाद से शॉपकीपर और लोग दुकानें
शॉपकीपर्स और कुछ लोग चीज़ों को शहर से खरीदते थे और फिर गांव में ला कर के बेचते थे। और इसी के साथ कई लोगों ने जनरल स्टोर्स जैसी दुकानें खोल रखी थी गांवों में। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग। कुछ लोग गांव के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे। ये लोग ईख से गुड़ बनाने का काम किया करते थे और फिर इस गुड़ को शहर में जाकर के बेच दिया करते थे। लास्ट, ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व थे। टांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, रिक्शा चलाया करते थे। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ये जो विलेज पालमपुर था वो शहर के बड़ा ही नज़दीक हुआ करता था। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में भी इन्वॉल्व थे। ये 4 एक्टिविटीज थी नॉन फार्म एक्टिविटीज: डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग, जनरल स्टोर और ट्रेड, लास्ट